नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं स्पिन 9 न्यूज। इसी साल 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र का अगर हम जिक्र करें तो महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तो लड़ाई है ही, लेकिन महाराष्ट्र में ये लड़ाई सत्ता और विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष के सहयोगी दलों के बीच में देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में महायुति सरकार की तरफ से सीटों को लेकर सहमति नहीं बन रही है और यही बड़ी वजह बन चुकी है महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों को बढ़ाने को लेकर। दरअसल महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि वो 160-170 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, तो वहीं शिवसेना एकनाथ शिंदे के जरिए दावा किया गया है कि कम से कम उन्हें भी 100 विधानसभा सीटें चाहिए। वो अपनी 100 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। साथ ही साथ अजीत पवार की एनसीपी ने दावा किया है कि उन्हें कम से कम 90 से 100 विधानसभा सीटें चाहिए। सीटें कुल 288 हैं, मांगे 100 से ज्यादा सीटों की हैं। ऐसे में आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। अजीत पवार गुट का दावा है कि इतनी सीटें तो चाहिए ही चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया है कि होने वाले विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी सीएम चेहरा पहले से अनाउंस नहीं करेगी, यानी कि सीएम चेहरा तय अभी से नहीं होगा, बल्कि चुनाव जीत जाने के बाद सीएम चेहरे पर मोहर लगेगी। यानी कि एकनाथ शिंदे की कुर्सी पर खतरा। एकनाथ शिंदे जो दोबारा सपना देख रहे थे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, उनका सपना कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ सकता है। तो इस कड़ी में क्या भारतीय जनता पार्टी के ये सहयोगी दल अलग राह अपनाते हुए नजर आएंगे? अगर 2019 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करें तो भारतीय जनता पार्टी अकेले 105 सीटों को जीतती हुई नजर आई थी और 160 सीटों से ज्यादा सीटों पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा था। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना ने 56 सीटें जीती थी। वहीं एनसीपी, यहाँ पर बात करें शरद पवार की, तो 54 सीटें, कांग्रेस पार्टी ने 44 सीटें जीती थी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के बीच में नाराजगी देखने को मिल रही है, क्या ये नाराजगी बढ़ती हुई नजर आएगी और यही नाराजगी क्या टूट का कारण भी बन सकती है? क्या आपको भी यही लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। देखते रहें स्पिन 9 न्यूज। धन्यवाद।